शिक्षा एक मजबूत समाज की नींव होती है। यह लोगों को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाती है। एजुकेशन हेल्प्स पीपल थिंक क्रिटिकली एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। यह आर्थिक अवसरों और सामाजिक गतिशीलता के द्वार खोलती है। एक शिक्षित आबादी प्रगति और नवाचार को गति देती है। एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्स्ट बुक्स एंड एग्जाम्स। यह चरित्र और मूल्यों को आकार देने के बारे में है। इट टीचेस अस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। एजुकेशन प्रमोट्स टॉलरेंस, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। यह सामाजिक विभाजनों को पाटने और अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करता है। भारत में शिक्षा को हमेशा से ही उच्च सम्मान दिया जाता रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ ज्ञान की खोज पर जोर देते हैं। प्राचीन गुरुकुलों से लेकर आधुनिक विश्वविद्यालयों तक भारत में एक समृद्ध शैक्षिक विरासत रही है। आज तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय शिक्षा प्रणाली विशाल और जटिल है। यह देश भर में लाखों छात्रों को शिक्षा प्रदान करती है। द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की नींव है। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में रखी गई नींव पर आधारित होती है। इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग। छात्र विभिन्न स्ट्रीम्स जैसे विज्ञान, वाणिज्य या कला में से चुनते हैं। हायर एजुकेशन इंक्लूड्स अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का एक बड़ा नेटवर्क है जो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। अपने आकार और दायरे के बावजूद भारतीय शिक्षा प्रणाली कई चुनौतियों का सामना करती है। एक बड़ी चुनौती शिक्षा की गुणवत्ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। Many schools lack basic infrastructure and qualified teachers. इससे शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच सीखने के परिणामों में असमानता आती है। एक और चुनौती सभी के लिए शिक्षा की कमी है। गरीबी, सामाजिक भेदभाव और भौगोलिक बाधाएं कई बच्चों को स्कूल जाने से रोकती हैं। The dropout rate, especially among girls, remains a concern. समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा को और अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की आवश्यकता है। सेक्शन 4 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड रिफॉर्म्स। शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई पहल की है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट और RTE guarantees free and compulsory education to all children aged 6 to 14। सरकार ने स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यक्रम शुरू किए हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और NEP 2020 aims to bring about transformative changes in the education system. It emphasizes holistic development, experiential learning, and skill-based education. The NEP also promotes multilingualism and the use of technology in education. हालांकि ये पहल सही दिशा में उठाए गए कदम है, लेकिन इनका प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5 द राइज ऑफ डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल तकनीक तेजी से शिक्षा के क्षेत्र को बदल रही है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, एजुकेशनल एप्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर। Digital education offers flexibility, accessibility, and personalized learning experiences. The COVID-19 pandemic accelerated the adoption of digital education. स्कूल और कॉलेजों को शिक्षण के ऑनलाइन तरीकों पर स्विच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। While digital education has its advantages, it also has limitations. The digital divide, lack of access to devices and internet connectivity, and the importance of human interaction in education need to be addressed. सेक्शन 6 द फ्यूचर ऑफ इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन अवसर भी उतने ही हैं। अपने युवाओं की क्षमता का दोहन करने के लिए हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने की आवश्यकता है जो प्रासंगिक, न्याय संगत और भविष्य के लिए तैयार हो। इसके लिए सरकार, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों सभी के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हमें रटकर सीखने से हटकर आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमें अपने छात्रों को उन कौशलों से लैस करने की आवश्यकता है जो उन्हें 21वीं सदी में सफल होने के लिए आवश्यक है। भारत का भविष्य उसकी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। आइए
हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जो हर बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अधिकार दे।